हेलो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से अ पीसफुल सराफ। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका नेक्स्ट 7 डेज़ कैसा रहने वाला है मार्च के महीने का। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। आप किसी भी साइन को मानते हैं, मून साइन, सन साइन, उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। एनी कास्ट, एनी रिलीजियन, एनी कम्युनिटी, एनी ग्रुप, मेल फीमेल, रेनबो ट्राइब, सभी कोई इस रीडिंग को देख सकता है। एंड जितना आपके साथ रीजनेट करे उतना मैसेजेस आप ले, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। कार्ड यहाँ पे पहले से शफल की हुई है हमने, तो रीडिंग को शुरू करेंगे। बट बिफोर जंप इन टू द वीडियो, आई वुड लाइक टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल A Peaceful Seraph, and please press the bell icon to get the notification of any new content in this channel. तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं ओम नमः शिवाय कह के। 6 of Pentacles, 2 of Swords, 7 of Cups, the Emperor, Judgment, Justice, the Fool, and 3 of Wands. नेक्स्ट 7 डेज़ आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे, और हार्ड वर्क करने के साथ साथ बहुत कुछ आप कमाएंगे। बहुत धनराशि आपके हाथों में आने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में, और आप चैरिटी करते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे कोलैबोरेशन दिख रहा है बहुत अच्छी, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, एंड कोलैबोरेशन भी बहुत अच्छी जाएगी आप लोगों की। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको जजमेंट मिलेगी। आपके लिए जो राय होगा वो आपके पक्ष में ही होगा। यहाँ पे आपकी अवेकनिंग होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। सेल्फ अवेकन हो रहे हैं आप। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, तो आप अपने खुद से मिल रहे हैं। अगर आपने कुछ बुरा काम किया है तो बुरे कर्मों का फल आपको मिलेगा, और अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। जैसे कि आप खुद के साथ एक बार फिर से नए तरह से मिल रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे ऊर्जा नज़र आ रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप डिसीजन लेने में कतरा सकते हैं कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि द फूल की एनर्जी है, और फूल की एनर्जी ऐसी है कि वो बिना सोचे समझे बस चल पड़ते हैं। तो आपकी एक न्यू जर्नी यहाँ पे शुरू हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में देख पा रही हूँ, लेकिन उस जर्नी का आपको कोई अता पता नहीं है। आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए ये आपको पता नहीं है, कहाँ से शुरू करना है ये भी आपको पता नहीं है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आप उन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करें ये आपको पता नहीं है। इसीलिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड द फूल का कार्ड आया है। लेकिन कुछ नया शुरू हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये तो तय है। द एम्परर की कार्ड आया हुआ है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको कोई ऑथोरिटेटिव पोजीशन मिल सकता है। आप किसी अथॉरिटी का हेड बन सकते हैं। आप एम्परर की एनर्जी में सिंक इन हो रहे हैं। आपकी लॉजिकल माइंड का जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। आप दिल से नहीं दिमाग से सोचने वाले हैं, एंड बहुत ही सूझबूझ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि सतर्क होकर आप कोई डिसीजन ले, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टक इन है। तो आपको इस 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आना है, एंड सतर्क होकर आपको कोई डिसीजन लेना है। बॉटम ऑफ द डेक से आया था द डेविल का कार्ड, तो आपको आप
किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी भी नेगेटिविटी से आप जुड़ सकते हैं। तो इस डेविल की एनर्जी से आपको बाहर आना है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। तो डेविल की एनर्जी कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन अगर आप खुद को 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर नहीं निकालेंगे तो डेविल की एनर्जी आप पर हावी हो सकता है। आपकी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते में डेविल की एनर्जी बाधा बनकर खड़ी हो सकती है। तो आपको इस बारे में थोड़ी सी सतर्क होकर रहना चाहिए। एंड हो सकता है कि आपके साथ कोई चीटिंग हो, आपके साथ कोई धोखा हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए। तो ये इस बारे में आपको सतर्क रहना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आया हुआ है। तो आप नेक्स्ट 7 डेज़ में ट्रैवल कर सकते हैं कहीं दूर। एंड ये काम की वजह से हो सकता है कि आपको जो कुछ आप झेल रहे हैं अभी, वो सब कुछ आपको सर्व नहीं कर रहा है। तो आपको और पीसफुल जगह में जाना है, जहाँ पर आप शांत होकर कुछ सोच सके, कुछ डिसीजन ले सके। तो यहाँ पे मुझे इस तरह की ऊर्जा महसूस हो रही है कि आप इस केओस में से खुद को बाहर निकाल रहे हैं। एंड दूसरे किसी शहर पर जा रहे हैं, दूसरे किसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे शांति आपकी ज़िंदगी में कायम रहे। तो इसी तरह की कुछ एनर्जी निकल कर आया हुआ है यहाँ पे। कुछ और देखेंगे हम आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे। आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 7 डेज़ बहुत ही अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। अगर आप डेविल की एनर्जी से बाहर निकल पाए तो आपकी ज़िंदगी में अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फर्टिलिटी का भी चांसेस है। यहाँ पे पूरा वर्ल्ड यहाँ पे बना हुआ है। तो आपकी एक जर्नी ख़त्म हो रही है और दूसरी एक जर्नी शुरू हो रही है, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। और तो आपको थोड़ी सी होमवर्क करना चाहिए कि आप जिस जर्नी में निकल रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आया हुआ है तो ट्रैवल तो तय है। द फूल का कार्ड आया हुआ है तो ट्रैवल जर्नी तो तय है, लेकिन आपको उसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे कुछ और कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है। आप एक्शन मोड पर आ रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे, जिसके लिए आप एक्शन मोड पर आ रहे हैं। एंड ग्रैब कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटीज़ को। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट 7 डेज़ आ रही है। तो आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को जाने देना नहीं चाहते हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हैं। एंड अपॉर्चुनिटीज़ को पाकर आप बहुत ही खुश हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड देखने की कोशिश करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही फोकस्ड है, जो चाहते हैं, जो आपकी काम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंस देते हैं अपने काम को, अपने लक्ष्य को, अपने एम्बिशन को। और आपकी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बढ़ रही है विद द कार्ड ऑफ जजमेंट। तो आपकी मेंटल अवेयरनेस भी बहुत ही बढ़ रहा है। एंड आप किंग की एनर्जी में, ऑथोरिटेटिव एनर्जी में सिंक इन हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपकी एनर्जी निकल कर आई है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़ ऑफ द मंथ ऑफ मार्च 2025। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। थोड़ी सी टॉपसी टर्वी एनर्जी होने के बावजूद भी एनर्जी बहुत अच्छी निकल कर आया है गाइस आप लोगों के लिए। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे फिर से किसी दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।